हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्सी पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे BCOS 184 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन B2B एंड B2C। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम लोग डिस्टिंक्शन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथ ही साथ बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे और आपके एग्जाम का प्रिपरेशन भी ठीक तरीके से चलता रहे। एंड इसके साथ साथ आपको बताता चलूंगा दैट वी हैव द नोट्स अवेलेबल। आपके बीकॉम के एग्जाम के लिए, एमकॉम के एग्जाम के लिए नोट्स अवेलेबल है। आप हमसे बाय कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। इसके साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे ग्रुप का मेंबर बनते हैं तो आपको असाइनमेंट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगी। ठीक है, so yes, these are the benefits. Now let's talk about the topic that we are going to discuss. So the topic talks about the B2B and B2C, दोनों में क्या अंतर है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो B2B देखो नाम से समझ में आ रहा है। मैं ओवरव्यू पहले बता देता हूँ हिंदी में, फिर हम लोग जो है जो बुक में है वो आई मीन जो मैं नोट्स बनाया उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग करेंगे। सो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। जब आप बिजनेस कर रहे हो और आप किस बिजनेस में जो आप अपना सामान बेच रहे हो वो आप किसी कंज्यूमर को नहीं बेच रहे, किसी कस्टमर को नहीं बेच रहे, वो डायरेक्टली आप किसी बिजनेस को ही बेच रहे हो, तो उसे हम B2B बोलेंगे। तो हम उसे बिजनेस टू बिजनेस बोलेंगे। ठीक है ना। सपोज आपकी कोई कंपनी है जो आप बिजनेस आप करते हो उसमें आप सॉफ्टवेयर बनाते हो। तो वो सॉफ्टवेयर बना करके आप किसी कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, ताकि वो अपने कस्टमर्स को जब वो अपना सामान बेचे तो उस कस्टमर के उस ऐप के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अपने कंज्यूमर्स के चीजों को ट्रैक कर पाए, बिल जनरेट कर पाए या वॉट एवर, है ना, इस तरह की चीजें। सो B2B इज लाइक दैट कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को ना बेच करके आप अपने बिजनेस ही आपका कस्टमर होता है। एक्चुअली आप बिजनेस को ही सेल करते हो, तो बिजनेस टू बिजनेस इसको बोलेंगे। बिजनेस टू कंज्यूमर बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट को बना रही है और डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स को सेल कर रही है, जो कस्टमर्स हैं उसको सेल कर रही है। तो हम उसे क्या कहेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब जैसे कुछ भी ले लो, आप बहुत ही सिंपल सी चीज है, फोन ले लो, लैपटॉप ले लो, कुछ भी ले लो। जो भी चीजें वो लोग बनाते हैं, कंपनीज बनाती है, वो किसको सेल करती है, वो किसी बिजनेस को तो सेल नहीं करती, वो कंज्यूमर्स को सेल करती है। राइट, कई बार बिजनेस डीलिंग्स भी होती हैं, बट इन अ लार्जेस्ट सेंस दे सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर, राइट। सो उस चीज में हम उसे कहेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर। आई होप कि आपको विद एग्जांपल ये टॉपिक डेफिनेशन समझ में आ गया होगा एटलीस्ट कि क्या डिफरेंस है। राइट, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ और इसको पॉइंट्स वाइज हम लोग एक एक करके करते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन। तो ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट बिटवीन बिजनेसेस। डेफिनेशन में है कि B2B में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो दो बिजनेसेस के बीच में होंगी, दो बिजनेसेस के आपस में होंगी। B2C में क्या है, ट्रांजेक्शन्स कंडक्टेड बिटवीन बिजनेस एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, है ना। जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो बिजनेस और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बीच में कंडक्टेड होंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे बताया गया अलीबाबा। आपने सुना होगा, चाइना की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जैसे कि अमेजन वगैरह है जो हम लोग यूज करते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट। उसी तरीके से चाइना जो है उससे भी बड़ी कंपनी है और वहां पे वो लोग होलसेल मार्क जो है सामान बेचते हैं, जो भी हो। तो अलीबाबा एक प्लेटफॉर्म वेयर मैन्युफैक्चरर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स इन बल्क टू रिटेलर्स। रिटेलर्स भी बिजनेस कर रहे हैं, वो कस्टमर्स तो नहीं है, राइट। Amazon फ्लिपकार्ट में क्या है कि हम लोग कस्टमर्स हैं, हम लोग को कोई सामान चाहिए तो बिजनेसेस ने वहां पे खुद को रजिस्टर करके रखा हुआ है Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे। जो भी टॉपिक, जो भी आर्टिकल हमें समझ में आता है, पसंद आता है, वो हम लोग खरीद लेते हैं। बिजनेस हमें डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे सेंड कर देती है। लेकिन अलीबाबा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एज अ बिजनेस आपको सपोज कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करना है या फर्नीचर का बिजनेस करना है, तो आप खुद ही एक बिजनेसमैन हो और आपके जो सामान है वो चाइना से आएंगे, तो आप अलीबाबा पे जाकर के ऑर्डर कर दोगे, अलीबाबा आपको घर पे सामान भेज देगा। ठीक है, एक तो सामान नहीं, बल्क में भेजेगा, क्योंकि आप बिजनेस करने के लिए आप वो सामान उठा रहे हो, तो आप एक दो तो नहीं लोगे, है ना। तो B2B में अलीबाबा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। B2C में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा गया है Amazon वेयर द कंज्यूमर परचेज प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज, है ना। तो आई होप कि दोनों में एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कस्टमर बेस लिमिटेड टू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो B2B होता है वो आपके बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड होता है। उसका जो है वो वहां भी बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि वहां छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं। वहां वॉल्यूम कम होता है ट्रांजेक्शन का, पर जो रेवेन्यू होता है, जो अमाउंट होता है, वो काफी ज्यादा होता है। वेयर एज अगर कंपेयर करें B2C के साथ, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ जनरली इन्वॉल्व्स लोअर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम कम है ना, बट हाइयर इंडिविजुअल सेल प्राइस।
लेकिन जो इंडिविजुअल सेल प्राइस है, हर एक बंदे को जो आप सामान बेच रहे हो, वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और अगर हम B2B की बात करें तो टिपिकली इन्वॉल्व्स हायर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा, वॉल्यूम यहाँ पे मतलब क्वांटिटी की बात की जा रही है, प्राइस की बात नहीं की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा, वॉल्यूम्स होगा, क्वांटिटीज होंगी, वो बहुत ज्यादा होंगी और लार्ज ऑर्डर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है B2B में। B2C में ठीक इसका उलट है ना। B2B की अगर सेल साइकिल की बात करें तो लॉन्गर सेल साइकिल ड्यू टू नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो सेल साइकिल होता है B2B का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा उसमें डिले होता है, टाइम लगता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि जब आप नेगोशिएशन करते हो, जब आप बिजनेस टू बिजनेस सामान को बेच रहे हो, तो वहां पे नेगोशिएशन होती हैं। जो कस्टमर, जो बिजनेस, जो छोटा बिजनेस है, जो बड़े बिजनेस से सामान खरीद रहा है, वो डेफिनेटली जब कंज्यूमर को अपना सामान बेचेगा तो अपना प्रॉफिट रख करके बेचेगा। तो उसको लेकर के डिसाइड करने में कि किस पॉइंट प्राइस पे हमें खरीदना है, किस प्राइस पॉइंट पर हमें बेचना है, उस चीज को लेकर के काफी ज्यादा नेगोशिएशंस वगैरह होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल साइकिल वो थोड़ा सा लॉन्गर होता है B2B का। वेयर अगर हम बात करें B2C का, तो यहाँ पे जो साइकिल है वो बहुत ही छोटा है। शॉर्टर सेल साइकिल विद क्विकर डिसीजन मेकिंग, है ना, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्विक होता है, और जो साइकिल है, जो सेल साइकिल है, वो भी काफी ज्यादा छोटा होता है। प्राइसिंग की अगर आप बात करें तो प्राइसिंग्स आर ऑफन नेगोशिएटेड एंड मेनी मे वेरी बेस्ड ऑन वॉल्यूम, है ना। आप जितना ज्यादा सामान लोगे, हो सकता है कि प्राइसेस उतनी कम, जैसे कि हम लोग नोट्स में करते हैं। जब मैं आपको नोट सेल करता हूँ तो नोट्स की प्राइसेस सपोज अगर 300 है, अगर आप अपने सारे पेपर्स एक साथ लेते हो तो मैं आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट भी देता हूँ, राइट। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि जब आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो प्राइसेस में भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, नीचे ही देखने को मिलेगा, राइट। तो प्राइसेस आर ऑफन नेगोशिएटेड एंड मे वेरी बेस्ड ऑन वॉल्यूम, ठीक है। वेयर अगर हम B2C की बात करें तो जो प्राइसेस होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। Amazon पे अगर आप जाओगे तो जो भी प्राइसेस आपको दिखेगा, आपको उसी प्राइस पे बाय करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाए किसी बैंक वगैरह से तो वो बात अलग है, बट जो प्राइस आपको Amazon ऑफर कर रही है उसी प्राइस पे आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो जो प्राइसेस होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं विद ओकेजनल डिस्काउंट्स एंड प्रोमोशंस। ये भी देखने को मिलता है दिवाली के टाइम में मिंत्रा पे, अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे जो प्राइसेस होती हैं किसी भी चीज की, वो घट जाती है, थोड़ा कम ही रहता है ना। तो ओकेजनल डिस्काउंट्स हम लोग को देखने को मिलता है, प्रमोशंस हम लोग को देखने को मिलता है, बट मोस्टली जो प्राइसेस होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, राइट। अगर हम मार्केटिंग अप्रोच की बात करें बिजनेस टू बिजनेस की, तो यहाँ पे क्या होता है, फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। बिजनेस टू बिजनेस में जो फोकस होता है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में होता है और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में होता है। क्योंकि अगर आपका एक बिजनेस अगर आपसे सामान खरीद रहा है और दूसरी बार अगर वो आपसे सामान ना खरीदे, तो आपका एक बहुत बड़ा क्लाइंट आपको छोड़ के चला जाएगा, राइट, चला गया मतलब। तो जो आपको मार्केटिंग अप्रोच है वो आपका ऐसा होता है कि जो कस्टमर है उसको आप थोड़ा सस्ते में ही सामान दे दो, लेकिन दे दो, है ना। ऐसा वहां पे देखने को हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे होता है, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग पे होता है। फिर अगर हम B2C की बात करें तो इम्फेसिस मास मार्केटिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जाती है, ब्रांडिंग की जाती है और कंज्यूमर एंगेजमेंट भी किया जाता है। तो ये वो तरीका है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचा जा रहा, शॉर्ट टर्म में ही बहुत ज्यादा मास मार्केटिंग होती है, बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती है। आपने खुद ही देखा होगा कि मिंत्रा का या फिर फ्लिपकार्ट का बहुत ज्यादा एड चलता है जब बिग बिलियन डेज या फिर Amazon ग्रेट इंडियन सेल, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर काफी ज्यादा एड्स वगैरह चलते हैं, राइट। ना अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। B2B में बोला गया है अलीबाबा ग्लोबल होलसेल मार्केट दैट कनेक्ट्स मैन्युफैक्चरर विद रिटेलर्स, बिजनेसेस कैन परचेज प्रोडक्ट्स इन बल्क फैसिलिटेटिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया B2B में। B2C में Amazon एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, एन ऑनलाइन रिटेलर वेयर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स कैन ब्राउज, खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, एंड परचेज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और बहुत ही बड़े वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली, राइट। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड यस, वी हैव द नोट्स अवेलेबल, कॉल अस और व्हाट्सएप अस टू गेट दोस नोट्स एंड यू विल गेट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर along with the notes for free, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल अपलोड मोर वीडियोस, सो सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।